ज्यादा तंग किया तो मैं तेरा भी काट दूंगी, मतलब लैंग्वेज, स्पेशली द वाइफ्स कि हस्बैंड को करेक्ट करें कि हमें चोट लगी है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। अभी 5 किलो मटर खरीद के लाती हूँ, तू बैठ के हमसे मटर तो छीन सकता है। इसको लैला को आउट कर दो, ये तंग कर रही है। लैला बहुत तंग कर रही है। वो 1 सेकंड के लिए लगता है। इसको कितना मजा आता है। मैं कह रही हूँ कि अब तुम 3 दिन से बाहर नहीं निकले हो घर से, तुम मेरे साथ कैद हो इसमें, इस हाउस में। कैसी फीलिंग हो रही है तुम्हें? कुछ वो थोड़ी लग रहा है तुम्हें, अजीब लग रहा है? बोलो। जेल सुंदर देखिए तुमने? सुंदर जेल पिक्चरों में वो नहीं दिखाते बस। नहीं, जैसे तुझे रोज शाम को ऐसे होता है कि ओह भागो यहाँ से, प्लान बनाओ। तुझे कैसा लग रहा है? कौन सा दोस्त है यहाँ पे? मुझे सेम। भाई सुंदर जेल मैं तो दे दूंगा। मुझे ये लग रहा है कि मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ 9 बजे सो जाओ, बट तुम मुझे अपने साथ 12 बजे सुला रहे हो, तो ये मेरी कंप्लेंट है। तो कम से कम मांडोली करके 10 बजे तक का तो टाइम सेट करो। बीमार आदमी से भी तेरी कंप्लेंट है? मतलब 10 बजे तक तो सो जाओ। आपके साथ भी ऐसे होता है? नहीं, अब जब कहीं जाना ही नहीं है अब कहीं जाना ही नहीं है तो अपनी रूटीन वैसे बना लो ना, 10 बजे तक तो सो। क्या करते हो तुम? दिन में कर लो जो करना है ना, टीवी देख लो। हाँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्लीप अर्ली। हाँ। एंड रात को फिर OTT ऑन करने का टाइम अगर 11 PM है तो वो तो सोने का टाइम है। हाँ। मतलब तो लेट हिम एंजॉय ना। नहीं, लेट हिम एंजॉय ठीक है। बेडरूम में लाइट चल रही है, टीवी हाँ, तो मैं तो टीवी नहीं होना चाहिए, दैट है। अरे बेडरूम में जो आईपैड है और लाइट्स ऑन में मैं सो जाती हूँ, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है। बट अब मैं इसको इसकी पूरी दवाइयाँ खिला के सब कुछ करके ही सोऊंगी ना, तो वो प्रोसेस ही 9:30 शुरू होता है कि 9:30 तक तो ये यही बोल रहा होता है कि मैं देखता हूँ कि मुझे क्या खाना है, तो मैं बाहर से ऑर्डर करूंगा। फिर 10 बजे बोलता है नहीं यार छोड़, तू ये बना दे। तो वो फिर दवाई, फिर उसके बाद वेट करो। तो इसलिए अभी तो 3 ही दिन हुए हैं, मैं हफ्ते में इस लड़के को बदल दूंगी। अच्छी बात है, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ना। पता है 11 से 4 अरे 11 से 4 ही परफेक्ट टाइम होता है, बॉडी जितना रिकवर करती है ना, आपने पढ़ा होगा पक्का। 11 से 4 होता है परफेक्ट टाइम, और तुम तो उस आधा टाइम तो जागे होते हो। कल तो इसको, परसों इसको 3:30 बजे नींद आई है। अच्छा। क्योंकि बॉडी क्लॉक इतना ज्यादा खराब हो चुका है ना, और इतना सब कुछ हेक्टिक होता ही है। मतलब जिम भी जाओ, यहाँ भी जाओ, फिर किसी फ्रेंड से भी मिल लो, कुछ तो करता ही है ये पूरा दिन भर। तो अब नहीं हो रहा तो नींद तो नहीं आएगी ना। आप इनको मॉर्निंग में उठा दिया करो ना, जैसे कोल्ड पैक भी लगा। देखो इतने पढ़ लिख के डॉक्टर हो, इसका तो चलो जो भी है। आप क्यों अपने पति को बदलना चाहते हो? उसका भी तो एक एंजॉयमेंट है ना, पूरे दिन के बाद वो आता है। अरे ये पढ़े लिखे लोगों को ही नॉलेज है। उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज होंगी ना इन फ्यूचर, तो वो प्रिवेंट करने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए ना, कि सुबह जल्दी उठो, एटलीस्ट 7 o'clock उठो, फिर थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, थोड़ा आपको टाइम दो। जैसे सुबह जीरा वाटर या ऐसे कुछ लेमन वाटर लो, फिर थोड़ी देर बाद नट्स खाओ, फिर ब्रेकफास्ट करो, कुछ फिर काम पे टाइम जाओ। लाओ। हाँ। ऐसा मत करो कि तुम उठे हो तो यू आर लाइक पैनिकिंग मोड में मत उठो कि इट इज टू लेट, आई हैव टू गेट दिस वर्क डन ना। पहले जस्ट हैव दैट 2 hours, देन यू नो स्लोली स्टार्ट योर डे, आराम से, माइंडफुलनेस। If 10 o'clock I have to leave for work, so I should wake up at 7 so that I have time for all this. But you have to wake up at 7 to go to work. कुछ लोग तो नहीं जाते ना काम पे, वो तो उनके लिए तो और अच्छा है ना, waking up at 7। आपको वैसे भी तो सब कुछ तो करना ही है ना। बाकी सब कुछ मैनेज तो करना ही है ना, कुछ तो काम तो करना ही है। और आपका शेड्यूल फिर जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, फिर जल्दी खत्म। तो मैम मैं चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी के अलावा ना, आई वुड रिक्वेस्ट यू इनका टाइम टेबल बना दीजिए, मैं यहाँ चिपका देती हूँ। फंस गया। मैं कह रही हूँ सारे, मुझे समझ नहीं आता कि मतलब why do men need to stay awake at night? पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। मेरे सारे फ्रेंड्स में भी यही प्रॉब्लम है। ये माइंड ब्लॉक है कि वी कैन ओनली हैव फन इन द नाइट, एंड देन ही कीप्स कंप्लेनिंग, यार तुम तो मेरे रात का पार्टनर गायब हो गया है, अब तुम मेरे साथ कुछ करती नहीं हो। मैं कह रही हूँ तुम मेरे, अब मैं भी तो बोल सकती हूँ ना कि आई वांट टू रोम अराउंड इन डे। मुझे वैसे भी सन डाउनर जो भी कहते हैं ना, वो सिंड्रोम मुझे लगता है बचपन से, बिकॉज आई यूज्ड टू, जितनी भी गर्मी लगे, बट मुझे दिन ही पसंद है, मुझे रात नहीं पसंद। तो मतलब मैं तो ऐसे 7 बजे के बाद तो मुझे अगर बाहर जाना है ना तो मुझे नहीं जाना।
तो तू मेरे को दिन में ले जाना। शी इज जस्ट 22 यार। पहले पूछ लेना भाई, तो दिन पसंद है या रात? आपको क्या पसंद है? रात को, है ना? देखा, अभी वो सिंगल है ना। अभी वो सिंगल है ना। लड़की को फर्क नहीं है, ये बूढ़े हो गए हैं। चलो तुम ये बोलो। नहीं, एक्चुअली मेन वांट टू अकेले बैठ के एक रिलैक्स बिना किसी आवाज के जो उसने रोज सुनी है, उसको कुछ देखना होता है। तो पता हो क्या रहा है हमारे घर में, सुनना हो क्या रहा है हमारे घर में, मैं समझ गई। तुझे वो टाइम मिलता है 11 से 3 जब तुझे कोई आवाजें नहीं आती, मुझे वो टाइम मिलता है 5 से 9 जब कोई आवाजें नहीं आती। यही हो रहा भाई इन 2 कमरों में, यही नहीं करती थी लड़की। ऐसा कुछ नहीं होता। जेनजीज हमारी वीडियोस देख के समझ गए हैं कि नहीं करनी चाहिए। वो कह रहे बच्चे छोड़ो। कि कुछ लोग तो सीरियसली हो जाते हैं कि नहीं करनी। मैं कहती हूँ यार ठीक है मत करो, मैं भी यही बोलती हूँ कि मत करो, बट फिर भी क्या ही है, कर ही लेते हैं लोग इवेंचुअली। शी इज आल्सो अ जेन ज़ी ना। शी इज अ जेन ज़ी, या बट जेन ज़ीज की प्रॉब्लम्स वैसे डिफरेंट है। हाँ, उनको वो रिलेशनशिप वाला बेचारे फंसे पड़े हैं। हाँ, ऑप्शन ज्यादा है इनके पास और कुछ नहीं, इनके पास टाइम कम है। इनको ऐसा लगता है इनके पास टाइम कम है। मुझे ऐसा लगता है उतना टाइम देते नहीं है, है ना? मतलब दे क्विकली कम टू अ कंक्लूजन। हम लोग कैसे कि पहले कोर्टशिप में 3-4 साल हम बहुत कुछ होता है यार ना। अभी आजकल वो कोर्ट में ज्यादा लोग हैं और पेशेंस लेवल भी आई थिंक डिफरेंट है। हर चीज में तो ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग ये वो ही करते रहते हैं। हमारी रील्स के अंदर हम लोग ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग ऑफ कोर्स आई पिक अप समथिंग फ्रॉम द लाइफ जनरल, उससे भी एग्जैजरेट करते हैं। चलो तेज करो आवाज। ओह हाँ, बस ठीक है। वो 1 सेकंड के लिए लगता है। इसको कितना मजा आता है देखो। आप भी ट्राई कर लेना कोई। हाँ, इसको ट्राई कराओ। आप हाँ, इसके ना इसकी गर्दन में लगा देना। हार्मलेस है वैसे ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत चीजें हार्मलेस दिखती है। तेरी आवाज कैसे निकली थी तेज अभी? तो एक फर्स्ट सेकंड में झटका लगता है। तो मैं बता रहा था जेनजी के बारे में। सो वी गेट कमेंट्स, हमारे वो कंटेंट देखते हैं और तो उनको सीधा लगता है कि ये तो रेड फ्लैग है, ठीक है, इसको कैंसिल करो। ऐसे भी आया है मेरे को डीएम आए, आई एम अनफॉलोइंग यू बिकॉज यू आर अ रेड फ्लैग एंड आई डोंट वांट टू सी योर फेस अगेन बिकॉज आई ऐसे करके, मतलब आई डोंट वांट अ पर्सन लाइक यू इन माय लाइफ, ऐसे लंबे। फिर मैं सोचता हूँ अच्छा हो ये बेचारी 18-20 साल की लड़की है, अभी इसको इसका ये इमोशन है, कुछ नहीं कर सकते। बट मैं शॉक हुआ शुरू में, बट देन लेटर आई रियलाइज कि देन दे थिंक लाइक दैट। लोग तुझे ही रेड फ्लैग बोल रहे हैं। मैं तो इसको ये सुन के मैं तो काफी खुश हुई। मैं तो रेड फ्लैग, मतलब मैं स्क्रिप्ट ऐसी बनाता हूँ जानबूझ के जिसमें ये बुरी लगे, मगर फिर भी लोग इसको ही नीतीज नाइस लिखते हैं ना, तो मेरे को थोड़ा फिर वो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि लोग चाह क्या रहे हैं। एक्चुअली वो रियल दिखती हैं, समझ रहे हो? मतलब दिस इज हाउ एवरी वाइफ हैज टू बी। और मैं ये दुनिया के सपने नहीं है। अगर हस्बैंड को ठीक करना ही है तो फिर अब ऐसे कैसे कर सकती है? वाइफ को तो बोलना ही पड़ेगा ना ये सब। हस्बैंड को क्यों ठीक करना चाहती है वाइफ? चलो ये तो अच्छा पॉडकास्ट है, बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं बताती हूँ। व्हाई डू यू वांट टू फिक्स मेन? चलो मैं इसकी तो बात छोड़ ही दो, ये तो महान है। लाइफ डेली रूटीन है, सो हाउ विल मेन फंक्शन? तो वो फंक्शनिंग उनकी करेक्ट हो, इसीलिए ही तो कर रहे हैं। सो डू यू थिंक दैट गॉड हैज सेंट यू टू करेक्ट अस? नो। पेरेंट्स करेक्ट नहीं कर पाए तो वो वाइफ्स को झेलना पड़ रहा है। किसने बोला आपको ये? इसलिए हमें वो करेक्ट करना पड़ रहा है। यार आप तो इसी की लैंग्वेज बोल रहे हो। मजा आ रहा है। मुझे तो आप ऐसे नहीं, ठीक है, क्योंकि जो आपकी रील्स है ना वो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम है। तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि यू बीन गाइडेड बाय वुमेन ऑल योर लाइफ। So if we leave you, this happens. How do you come to If that? I don't come with you, one day I thought कि यार वहाँ पे सब लड़के होंगे। मैंने इसको बोला मैं जाना है नहीं जाना है, तो इसने बोला कि यार हाँ वैसे रहने दे, ठीक है, सारे लड़के होंगे। और इसको जाते हुए मैंने बोला, मैंने कहा ध्यान से करियो अपना काम। बट ये कंक्लूजन पे तो कैसे आई कि यू हैव बीन गाइडेड बाय रॉन्ग वुमेन एंड ऑल दैट स्टफ? रॉन्ग वुमेन नहीं, यू बीन गाइडेड बाय वुमेन, योर मदर, योर सिस्टर, योर फ्रेंड्स, कॉलेज में तेरी स्कूल की भी फ्रेंड्स हैं अभी तक, ठीक है। और उसके बाद फाइनली ये सारा झमेला हमारे गोद में आके गिर जाता है। दिस इज व्हाट इट इज। ये सच्चाई। मुझे तो लगता है तुम्हें पूरी जिंदगी तुमने किसी पे चलाई नहीं और तुम्हें एक बंदा मिल जाता चलाने के लिए। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। और जो लड़कियां होती है ना वो बचपन से ही सब कर ही रही होती है। क्या बचपन से कर रही होती है? मतलब थोड़ी समझदार होती है, यही बोलूंगी मैं। और देखो हम अपना रात को बैठ के टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप लोग वो बन गए हो, जैसे होता है ना रील देखते हैं हम, ये मत करिए ये मत करिए, खीरा खाने से ये होता है,
कि केला खाने से ये होता है, But अब आप बंदा खाए क्या, ठीक है, वो वाला। हैबिट्स है, अगर जैसे कपल को टाइम स्पेंड करना है इकट्ठे, तो हेल्दी हैबिट्स ही फॉर्म करनी चाहिए ना, मॉर्निंग में टाइम किसने बोला ये? बट हेल्थ अफेक्ट होगी ना अदरवाइज, मतलब दिन मेंटल हेल्थ का भी सोचो, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। एक आदमी 1 घंटा रात को एक, हाँ आजा तू आजा, तू बोल ले भाई, तू बोल, तेरे पेट में बचेगी नहीं फिर। एक आदमी 1-2 घंटा आराम से पूरा दिन के बाद अकेला शांति में बैठ के टीवी देखना चाहता है। अब वो प्रॉब्लम है, उसकी वाइफ को प्रॉब्लम बेडरूम में हो सकती है कि सेम बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए, हमारे बेडरूम में टीवी नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई गॉट एन आईपैड, और मेरे कान में मैं एयरपॉड्स लगाता हूँ, इसको जरा सी भी आवाज़ नहीं आती। मगर उसमें भी सुबह उठ के बोलते हैं कि तुम तो मेरे साथ बेड पे आए ही नहीं, तुम बस सोए हो, तुम यू डिडंट स्पेंड टाइम विद मी, आई वाज मिसिंग यू। तो आप टाइम स्पेंड करोगे ना अपनी वाइफ के साथ भी? नहीं करेंगे, उसका भी टाइम रख लो फिर। हाँ तू क्या बोल रहा है चाची? भूल गई। चलो गाइस, ये एंटरटेनमेंट से हट के हम जरा काम की बात करते हैं। आपको मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ जो मुझे कल नॉलेज मिली, एंड आई वांट हर टू से दैट, तो उस पे आते हैं। मुझे कल बता रहे थे कि वो डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, तो आपने बोला कि कीप गोइंग टू द डॉक्टर, बट व्हाई द फिजियोथेरेपी इज इम्पोर्टेंट, एंड दिस जो भी आप कोर्स बता रहे थे वो एक बार बताओ, बिकॉज आई गॉट सो मेनी मैसेजेस यस्टरडे ऑन इंस्टाग्राम वेयर पीपल आर सेइंग कि उनको ट्रीटमेंट के बाद भी पेन है कंटिन्यूस, जैसे 1 साल के बाद। माई सिस्टर इज ऑल्सो गोइंग थ्रू ऐसे ही एंकल पेन। सो हमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की नीड तब पड़ती है जब हमें कोई मसल या बोन इंजरी हुई है, ठीक है। तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा टू प्रोवाइड यू विद मेडिसिन, एंड अगर नीड है तो सर्जरी। और एक फिजियोथेरेपिस्ट का इसमें ये रहेगा कि फिजियोथेरेपिस्ट विल कीप यू मूविंग थ्रू आउट। तो जैसे ये फिजिकल प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी फिजिकल है। इफ़ वी स्टॉप मूविंग तो हमारी इंजरी और ही ख़राब होगी। तो एक माइंडसेट है हमारा इंडियंस का, दैट हम लोग मेडिसिन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। मतलब अगर मैं ये सोचूंगी कि कोई एक नॉर्मल इंसान ये सोचेगा कि मैं अपना टाइम स्पेंड क्यों करूँ एक्सरसाइज में, आई वांट अ मेडिसिन, तो हम इजी वे आउट ढूंढते हैं। इसलिए हम डायबिटीज़ का कैपिटल है, इसलिए हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल ओवरकम करने के लिए फिजिकल थेरेपी इज़ इम्पॉर्टेंट। अब अगर इंजरी हुई है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक ऑर्थोपेडिक के पास जाओ, मतलब इट इज़ गुड इफ़ यू आर गोइंग, बट आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हो। वो फिर उसके बाद आपका पहले पेन रिलीफ करेंगे, आपके पूरे रिहैब को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। फर्स्ट में पेन एंड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे, जैसे अभी आपका चल रहा है, इंजरी हुई, हमने पहले आपको असेस किया और फिर आपका स्टार्ट करा। उसके बाद जब आप माइल्ड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जब आप मूव कर सकेंगे तो हम आपको वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस पे डालेंगे, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, वो फेज़ 2 है। देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही इज़ द की, मतलब वी वांट यू कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तक आ जाओ, तभी हम ये सब कर रहे हैं। तो अगर आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं, दे विल ऑल्सो टेल यू टू गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ओनली। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही मेन है, इसी से ही वापस प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये एक मैनेजमेंट है, मतलब हमें इंजरी हुई है, इट मीन्स वी लैक समथिंग, वी लैक द स्ट्रेंथ। तो हमें अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है सो दैट हम हमेशा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। अब आप रोज रूटीन में एक्सरसाइज करने लग जाओगे, नी की भी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करोगे, तो दिस विल नॉट हार्म यू इन फ्यूचर, दिस विल नॉट कम अगेन। तो जिन लोगों को ये रिपीटेटिव एपिसोड्स होते हैं बिकॉज दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द प्रॉब्लम, उन्होंने स्ट्रेंथ पे काम नहीं हाँ करा, जी, वो स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर रहे, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर रहे। एंड हम इंडियंस की प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास अपने सारे काम करने के लिए हेल्प है, हाउस हेल्प है, गाड़ी के लिए ड्राइवर है, मतलब वी हैव एवरीवन, और तब भी इतना टाइम होने के बाद भी हम हाउस होल्ड चोर्स तो कर ही नहीं रहे और हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे। तो वी आर गोइंग इन रिवर्स, मतलब टेक्नोलॉजी हमें और ज़्यादा वो कर रही है, वर्स कर रही है हमारी फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ को। तो इसीलिए हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल को चेंज करने में प्रेफर करते हैं और वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का वर्क आता है। तो बहुत सारी फील्ड्स में, जैसे पीडियाट्रिक्स, कार्डियो, स्पोर्ट्स, ऐसे इन सबके लिए है। सपोज किसी को डायबिटीज है तो यू कैन रिवर्स डायबिटीज विद फ्रॉम अ फिजियोथेरेपिस्ट, गो टू अ कार्डियो फिजियोथेरेपिस्ट एंड दे विल गिव यू अ सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो आपकी डायबिटीज रिवर्स करने में हेल्प कर सकती है, हाइपरटेंशन रिवर्स करने में कर सकती है। जैसे अभी आपकी लिगामेंट इंजरी है तो ये स्पोर्ट्स इंजरी है, तो आई एम अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, तो आई विल गाइड यू हाउ टू बी बैक ऑन योर शूज, कि आप जिम जाओ और अपनी पुरानी जिंदगी जियो। तो इसलिए डॉक्टर विल हेल्प यू इन द ट्रीटमेंट एंड अ फिजियो विल हेल्प यू इन द मैनेजमेंट ऑफ द इशू, कि आपकी लाइफ के अंदर क्वालिटी ऐड करने के लिए आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की नीड है। मैरिज थेरेपिस्ट की भी नीड है कोई?
आपको जानता है कोई मैरिज काउंसलर? साइकोलॉजिस्ट। जैसे ही तू गलत बात करता है ये वहां से उठ के मेरे पास गलत बात कैसे डिसाइड होती है? वो डिसाइड करती है कि अभी तूने गलत बोला, आई एम नॉट विद यू। लैला निकली आज पार्क से निकल के, पार्क से निकली है ऐसे जाके ना ऐसे बैठ गई, ऐसे देख रही है। इधर आओ पीछे, इधर आओ। लैला इसको लग रहा है कोई गेम शुरू इधर आओ। चलो पीछे आओ। हाँ ऐसे कर, हिल ही नहीं रही। अब इसके मोटू को मैं कैसे हिलाऊं? मैंने कहा चल, नहीं चली। प्रेस वाले अंकल बैठे थे, अभी दुकान भी नहीं खुली थी। मैंने उसको ऐसे ऐसे हाथ किया, मैंने कहा लैला चलो पापा बीमार है, तंग नहीं करना, चलो ना। ऐसे देख रही है। फिर मेरे को लगा कि इसको थोड़ा पागल बनाती हूँ। मैंने कहा चलो इधर नहीं जाएंगे, यहाँ घर है। मैंने कहा चलो उधर चलते हैं घूमने में। उस साइड आके इसको खींच रही हूँ, हिली नहीं, ऐसे बैठी हुई है। मैंने कहा पता नहीं क्या देख रही है। इसको लंबा पार्क में घूमना होता है और तूने इसको लंबा नहीं घुमाया। यार लंबा क्या नहीं घुमाया, आज ये अपने बेंच तक गई है, वहां का चक्कर मार के आई है। कोई डॉगी नहीं थी तो मैंने रिस्क ले लिया, पर उसके बाद ये आगे आगे जाएगी, वो निकल के आगे तो मैं वापस तो लाना ही पड़ेगा ना। आप इस लेग को सीधा कर लो। 10-15 मिनट के 5-7 मिनट के बाद हिली है ये। You are older than him. हाँ। तो अच्छी आपने अपने आप को मेंटेन किया। गो टू मम्मा। ऊपर से ना लगाने से नहीं होता, सबसे ज्यादा है कि हाउ यू फील विद इन योर सेल्फ। इफ यू आर एट पीस ना, मतलब आप अपने साथ खुश हो, एक बार इससे वो वाला सवाल पूछना दोबारा। स्ट्रेस में नहीं। आपकी एज 44 है बट यू डोंट लुक लाइक 44 ईयर ओल्ड, सो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर स्किन केयर रिजीम, या फिर हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सो यंग? क्या बोला था मैंने? मेरे को नहीं याद रहता यार ऐसे, ये क्या बात है? गाइस अभी पहले मैम ने पूछा था कि आपकी मेकअप, आपके मतलब 44 हो, आपके स्किन केयर का क्या राज है? मैंने आंसर दिया था इट्स मी। बड़ा रैंडम आया था बट वो निकल गया, इसलिए हम आपको बताने की कोशिश कर। स्ट्रेस कम है ना लाइफ में, देखो। तू मेरे को स्ट्रेस नहीं देता, वो तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। आई हैव लर्न द स्किल ऑफ लेट गो। चलो बताओ इसके बारे में बताओ। चलो मतलब मेरे को, मेरा अब ऐसा हो चुका है कि मेरे को कोई भी कुछ भी बोल के जाता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बचपन से भी ऐसी थी, मैं अपने आप के साथ खुश रहती थी, बट अब तो मुझे ऐसा हो गया कि आई डोंट केयर। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, कोई मुझे गंदा भी बोलता है तो भी मेरा वही रहता है, और मुझे अच्छा भी बोलता है तो भी मेरा वो रहता है। बट एक और इंसान ये है, एक इंसान है जो मुझे तंग करता है, बट मैं तेरे को धमकी दे देती हूँ कि भैया मेरे को ज्यादा तंग किया तो मैं तेरा भी काट दूंगी। मतलब लैंग्वेज, I'll cut the string and then you get क्या कहते हैं, व्हाट कट द स्ट्रिंग मींस? मतलब कि फिर एक कैटेगरी होती है ना, आई हैव वेरी फ्यू पीपल इन माय सर्कल, जो इनर सर्कल होता है, वेरी फ्यू। बहुत गंदी धमकी है ये। तभी तो डरता है तू, वरना तू मानता है? डरा के रखती हूँ मैं देखो। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, डिस्टर्ब मत कर। अब दर्द होगी। क्यों दर्द होगी? होती है। आपको अच्छा लगता है आपके हस्बैंड को दर्द हो तो? बिल्कुल, जब उसने ऐसे काम किए कभी कभी यार मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक ऑनेस्ट इंसान अगर आपने कभी नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। प्लीज मैम की तरफ कैमरा मतलब आपके हस्बैंड, आपको अच्छा लगता है आपके हस्बैंड को दर्द हो? ऐसे अच्छा नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है ऐसे सेटिस्फैक्शन। क्या अब पता चला इसको? एग्जैक्टली, अब पता चला? अब जो तूने किया अपने साथ अब पता चला। ऐसा नहीं कि मुझे कहीं प्लान्स थे, मुझे कहीं जाना था, मेरे को तो कहीं जाना ही नहीं होता, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि the situation in which you are, the pain in which you are, I get irritated because it's all because of your own foolishness. अरे बात ठीक है, हम क्या कर रहे थे? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि करो काम पे आते इसको, हैं। दबाओ इसको, जोर से दबाना जरा थोड़ा। और आपसे एक दो बातें मैं करना चाहता हूँ। क्या? मेरे वो बारे ये में? है कि मैंने आज सुना, एक और उनसे भी सुना मैम से, कि आप लोगों को मज़ा आता है, स्पेशली द वाइफ्स, कि हस्बैंड को करेक्ट करें। और ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि ये मौके कि हमें चोट लगी है और ये सब, ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इनके लिए कि आप बैठकर किसी को उसकी गलतियां बता सको। और क्योंकि हम भाग नहीं सकते, ठीक है बाय गॉड, अभी तक 3 दिन हो गए मेरे दिमाग में नहीं आई थी ये बात। बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं। और सुबह मैं आज नहाने गया तो आज जिंदगी में पहले बार ऐसा हुआ कि जो फेस वॉश है, जो हमारा बाथरूम है ना, उसमें वो है एक शावर एरिया अलग है, तो उसमें मैं तो ज़्यादा चल नहीं पा रहा हूँ, तो वहाँ से ही हाथ बाहर निकालो तो सामने फेस वॉश होता था। आज ज़िंदगी में पहली बार हुआ कि वो फेस वॉश, वो एक्चुअली मेरी साइड कहलाती है वॉश बेसिन की, उधर के बजाय इनकी साइड पड़ा था। फिर मुझे आवाज़ मारनी पड़ी, क्योंकि मैंने कहा चल यार चल के जाऊँगा, बाहर निकलूँगा, पैर उठाऊँगा, आवाज़ मारी तो इसने मेरे को फेस वॉश पकड़ाया। फिर ताना एक मिला, मैंने नहीं, फिर तूने दिया मुझे कि ये तेरी साइड कैसे चला गया। ठीक है। उसके बाद बाहर आए बाथरूम से नहा के, इसने ये नहीं देखा कि मैं मतलब कितनी मुश्किल से नहा रहा हूँ। बाहर आया, इसने मुझसे पहला सवाल क्या पूछा? क्या? तौलिया बाहर रख दिया है?
ठीक है। फिर इसको रियलाइज हुआ अपने आप बोलते ही कि भाई साहब को चोट लगी हुई है, ठीक है यार तो मैंने देख लिया जिन लोगों को काम आदत नहीं से होता ना, मजबूर, क्या करूं। तूने एक टिप्पणी देखी, एक मैं भी बोलती हूँ, वो कहते थे ना बचपन में हमने सुना था खाली दिमाग शैतान का घर। तो तेरे पास ना कोई काम नहीं है, मैं सोच रही हूँ आज ही 5 किलो मटर खरीद के लाती हूँ, तू बैठ के हमसे मटर तो छील सकता है, फ्रीज कर दूंगी बस, ब्लिंकिट से ऑर्डर करती हूँ, 5 किलो मटर मंगा रही हूँ, तेरे को काम पे लगाऊंगी ना, तो इन छोटी छोटी बातों में, अबे बहुत छोटी बातें हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी बहुत बड़ी है। यार मैं अच्छे डायलॉग मारती हूँ ना तो मुझे अपने आप में ही हंसी आ जाती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है वाओ क्या कहा है मैंने। चल यार बिग बॉस लगा, अरमान मलिक से थोड़ा इंस्पायर चलो यार अब तो लंच, अब लिंच टाइम। यार एक बात बताना यार तू कितना गंदा बोलता है, मैंने तेरे को घुसंड मार देना, फिर लोग बोलेंगे कि बीमार पति के साथ ऐसी बातें कर रही, क्या बोल रहा है कि नहीं कर रही तू? अरमान मलिक और आज सुबह मैंने इसको बोला, मैं उठ के बैठा आया, अब क्या हो रहा है ना भाई, घर में कोई आ रहा है, देखो सच बात यह है कि जब कोई घर में नहीं आता है तो आप कैसे भी बैठ जाते हो, ठीक है। तो आप कोई घर में आ रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट, वो डॉक्टर आ रही है, अपने असिस्टेंट को लेके आ रही है, तो बंदा थोड़ा तैयार होके बैठता है। तो आज ये था मेरा कि चलो मैं आज कम से कम, ठीक है, तैयार होके बैठूं, व्लॉग भी कर रहे हैं। तो मैंने इसको बैठा आके, मैंने इसको बोला अच्छा मेरी ये कि माला पकड़ा दे, इसने वो पकड़ा दिया, मैंने इसको बोला मेरा चश्मा पकड़ा दे, मेरा कैमरा ले आ, अच्छा वो SD कार्ड वहाँ पड़ा है वो ले आ, 2-3 चीजें बोल दी, मुंह बना लिया भाई, कह रही मैं थक गई, इसके मुंह से निकला मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने कुछ नहीं बोला ऐसा, तो ये सारी मैंने हल्का सा बोल दिया कि तू ऐसे मेरे मुंह से निकल गया क्यों, मतलब क्यों थक गई है, 2-4 चीजें पकड़ा दे। लेक्चर मिला है मुझे कि औरत कैसे थक जाती है, और मुझे लगता है इस टॉपिक के ऊपर हमें एक पॉडकास्ट करना चाहिए, क्योंकि जो ये आदमी बोलते हैं ना कि क्या किया तुमने, इसको तो मैंने उसका सबक सिखा दिया, बट अब मैं अपनी बाकी सारी सखियों को बताना चाहती हूँ कि अगर नहीं समझ में आ रहा ना और किसी को नहीं दिख रहा कि तुम क्या करती हो, तो एक बहुत ही मेरे पास निंजा टेक्निक है जिसके थ्रू एक ही दिन में शाम होते होते उनकी जो है दिमाग में जो जमी हुई है ना धूल सारी हट जाएगी और उनको क्लियर सब कुछ नजर आएगा कि मेरी वाइफ क्या क्या करती बातें मत सुनो। मगर आज वो जो डॉक्टर आई थी उन्होंने इसके बारे में खुद जो इसने बहुत अच्छी चीजें बोली जो मुझे हजम नहीं हो रही है, अब मुझसे खाना भी नहीं खाया जाएगा। कह रहा मेरी टोपी ले आ, मैंने क्रीम नहीं लगाई है वो दे दे, चश्मा दे दे, मोबाइल दे दे, आईपैड ले आ, अंदर से मेरा कैमरा ले आ, मुझे याद रखना। सुनो हाँ, तो मैं ना सुन रही थी, तो एक होता ना कि मेरे को 2-3 चीजें चाहिए, मुझे चाहिए, ठीक है, बट इसने ना कम से कम 10 चीजें एक साथ बोली, मेरा डिओ ले आ, मेरा ये ले आ, मेरे को क्रीम दे दे, मेरे को ये दे दे, और उसके बाद ना इसकी टोन वैसी थी कि ये मेरे मजे ले रहा था, समझ रहे हो। तो जब ये मेरे मजे लेगा तो मैं सामान तो इसको दे दूंगी, बट मजे तो मैं भी लूंगी, तो बस मैंने मजे। जस्टिस फॉर रमन लिखना जरूरी है जस्टिस फॉर रमन लिखते रहो तुम सारे, बट तुम्हें अंदर से तो पता ही है ना सच्चाई क्या है। बस इसी के साथ मैं आज का व्लॉग खत्म करती हूँ, मेरे पेट में दौड़ रहे चूहे, तो भैया मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर कॉलिंग, बाय। थैंक्स फॉर कॉलिंग कह रही है कस्टमर सर्विस पुरानी आदत नहीं जाएगी। हेलो सर। यार मेरे को भी ध्यान में आया कि हम अपने व्लॉग में ये नहीं दिखा सकते कि हम क्या खाना खा रहे हैं, मतलब हम यार वो तो अच्छा मैं बताऊं, आप दिखा देंगे फिर कभी और दिखा देंगे, वैसे कुछ ज्यादा वाले है नहीं, हम लोग ने अभी नए शुरू किया, जिस तरह के मैं ब्लॉग्स बनाना चाहता हूँ ये उस तरह के ब्लॉग्स नहीं है, ये भी बुरे नहीं है, मगर हम वो क्या खा रहे हैं क्या वो वाले नहीं बना पाएंगे। नहीं हम बनाएंगे एक दिन हम बनाएंगे, जिस दिन हम अच्छा खाना बनाएंगे उस दिन हम ये अभी तो बीमारों वाला चल रहा है। जिस दिन भाई मैंने तेरे लिए करेले काट के छील के उनमें विनेगर डाल के रखा है, तेरे लिए करेले बनेंगे कल, और छोटे वाले बैंगन, वो भी मसाले वाले जो मैंने पूना में सीखे थे। इसका खाना खा के मैं शाम को ब्रेड समोसा मंगा के ऑनलाइन ब्रेड में डाल के खा रहा हूँ। अमित द ट्रेनर प्लीज देख लो, ये रोज समोसा पनीर पकौड़ा खा रहा है। ओके बाय गाइस, सब्सक्राइब।